धन की ज्योत का प्रकाश, पुलकित धरती, जगमग आकाश। आज ये प्रार्थना है आपके लिए खास। धनतेरस के शुभ दिन पूरी हो हर आस। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। दिवाली के 5 दिन के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धनतेरस का दिन शुभ चीजों की खरीदारी जैसे कि सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, वही खाता, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। कैसे की जाती है धनतेरस की पूजा, क्यों की जाती है आज के दिन खरीदारी, आज इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रयास त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो धनतेरस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी, क्यों मनाया जाता है धनतेरस, क्या है इस त्योहार की मान्यताएं? देखिए, धनत्रयोदशी जो है मूलतः उसका संबंध आरोग्य से है। यदि हम इस पूरे दीपावली के 5 दिनों के कार्यक्रम को देखें, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, अगर हम इसे देखें तो ये दीपावली के, कार्तिक के 5 दिन के पर्व हैं और इनका संबंध आपके जीवन से है, यम के भय से है, यम के भय से मुक्ति से है, आरोग्यता से है, स्वास्थ्य से है और समृद्धि से है। तो ऐसा कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आगे चल करके भगवान विष्णु का ही रूप माना, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले थे अमृत कलश लेकर के। तो इसलिए धनतेरस का दिन जो है, धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जी को याद करके हम मनाते हैं आरोग्य की कामना से। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। जितने भी आयुर्वेदाचार्य, जितने भी डॉक्टर हैं, सभी धन्वंतरी की पूजा करते हैं। आगे समुद्र मंथन हुआ और 3 दिन बाद दीपावली आई, तो इसमें माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तो दीपावली का पूजन किया। तो ये जो, और फिर आगे भाई दूज जो है, जिसे यम द्वितीया कहते हैं कि इस दिन जो यमराज हैं वो यमुना से मिलने जाते हैं और यमुना से टीका कराते हैं और यमुना आशीर्वाद लेती है कि भाई आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर में जाकर टीका करवाता है, बहन के हाथ का बना खाता है, उसको यम का भय नहीं होता। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो दीपावली का जो पर्व है वो निश्चित तौर पर दीर्घायुष्य की कामना से, स्वास्थ्य की कामना से, समृद्धि की कामना से किया जाने वाला एक त्योहार है। ये तो पक्के तौर पर हुआ। अब आगे चल करके हम देखें कि जो धनतेरस है, जिसमें समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकटे, तो धन्वंतरी बर्तन लेकर आए थे, अमृत कलश सोने का बर्तन था। तो एक परंपरा चली कि वे धनतेरस के दिन सोने का, चांदी का बर्तन खरीदना चाहिए। फिर आगे चल करके ये मान्यता थोड़ी और बढ़ी कि इस दिन जो भी सामान खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ता है, इसलिए लोग बर्तन के अलावा, सोना चांदी के अलावा प्रॉपर्टी खरीदने लगे। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे फिर सर्जरी भी होने लगी, क्योंकि धन्वंतरी दिवस है। तो इस तरह से धनतेरस को, त्रयोदशी को बड़ा पुण्य माना। यदि हम तिथियों के हिसाब से देखें तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, तो त्रयोदशी को जया तिथियों के रूप में माना जाता है। यानी इस समय जो भी काम किए जाते हैं उस सब में जय की प्राप्ति होती है। तो इस लिहाज से हम देखें कि जो धनतेरस है, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष जो त्रयोदशी है, वो यम के भय से मुक्ति कराती है, सब प्रकार की समृद्धि दिलाती है और सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कराती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। एक और भी बात है कि इस समय हम नया साल की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा भारत था वो खाते बहियों में रहता था, और जो खाते बहियों वाला भारत था वो दीपावली से दीपावली तक उनका कैलेंडर ईयर होता था। तो आमतौर पे खाता बही जो है एक
त्रयोदशी को खरीद लिए जाते थे, जिसमें खाता है, बही है, कलम, दवात, सारी स्टेशनरी खरीद करके, और इस दिन गादी पूजा होती थी। गादी पूजा करके और सारे अकाउंट्स में स्वास्तिक माला मांड करके, और फिर हम दीपावली के दिन उनकी पूजा किया करते थे। इस दिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ है जो सभी घरों में होती होगी कि सभी के सभी चांदी का, सोने का सिक्का लाते हैं, और आज जो लाते हैं उसे महालक्ष्मी पूजन के दिन पूजा करते हैं। तो ये एक तरह की परंपरा है। कुल मिलाकर धारणा ये है कि ये जो दिन है वो ऐसा दिन है जहाँ पे कुछ भी आप खरीदेंगे तो वो 13 गुना हो जाएगा। तो इस धारणा के कारण कुछ भी आप खरीदेंगे तो वो 13 गुना हो जाएगा, ये धारणा है, इसकी मान्यताएं हमने जान ली। चांदी खरीदने का विशेष महत्व रहता है पंडित जी, चांदी का सिक्का खरीदते हैं, आभूषण खरीदने का महत्व रहता है, क्या कुछ कारण है? हाँ, देखिए, भारत की धरती पे और भारत की धरती पे जहाँ वेदांग का बड़ा असर है, वहाँ पे चांद का बड़ा असर है। चांद शांति का प्रतीक है, इसलिए लोग चांदी के बर्तन ज्यादा खरीदते हैं अगर सामर्थ्य हो, क्योंकि देखिए सोना थोड़ा महंगा हो जाता है और पीतल थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो जो मिडिल क्लास है वो चांदी के बर्तन खरीदता है, भले चाहे वो एक चम्मच ही खरीद ले, मगर वो चांदी के बर्तन खरीदता है। ये उसकी मिडिल क्लास मेंटालिटी भी है कि वो सोना खरीद नहीं सकता, पीतल वो खरीदता नहीं है, तो बीच में खड़ा हो जाता है चांदी, और मान लेता है कि भाई चांदी से चांद खुश हो जाता है और शांति सुकून मिलता है। ये एक धारणा होती है। तो चांदी के अलावा भी पंडित जी आज के दिन बहुत सारी खरीदारी भी की जाती है, यानी कि लोग इंतजार करते हैं, वाहन खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद लेते हैं। इसका क्या कुछ कारण है कि आज के दिन इतनी ज्यादा खरीदारी की जाती है? क्योंकि हम बाजार भी देखते पूरी तरीके से सजे रहते हैं, और धनतेरस का दिन ही होता है जो मुख्य खरीदारी का दिन होता है। देखिए, धनतेरस से पहले गुजरा है हमारा एक दिन जिसे पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस बार जो पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र, और आपने देखा कि मार्केट ने जबरदस्त खरीदी की है, जबरदस्त खरीद की। मेरा ख्याल है 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस इस दिन हुआ। तो उसकी वजह वही है कि हमारे यहाँ पे जो भी खरीदी की जाती है, ये भी जो भी काम किए जाते हैं शुभ तिथियों में किए जाते हैं। तो जो धनतेरस या गुरु पुष्य नक्षत्र है, उसमें जब कभी हम कोई खरीदी करते हैं तो कहते हैं वो बहुत समृद्धि देने वाली होती है तिथियां। तो इस लिहाज से लोग इस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन कर लेते हैं, लोग अपने घर का उद्घाटन कर लेते हैं, नया फ्लैट बुक कर लेते हैं, नए फ्लैट में प्रवेश कर जाते हैं, दुकानें ले लेते हैं, दुकानों की शुरुआत कर लेते हैं, तो फर्नीचर ले लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, कारें लेते हैं, जो LCV और SCV जो हैवी मशीनरी है, जो पोकलेन लेते हैं, JCB लेते हैं। तो मेरा तो करीब ये पंडिताई का काम है, तो बड़े लंबे अनुभव से मैंने देखा कि इस दिन को शुभ मान करके करते हैं। इसके अलावा और कोई किंवदंती नहीं है कि धनवंतरी JCB लेकर नहीं पैदा हुए थे ना, और धनवंतरी खाट लेकर नहीं पैदा हुए थे, खाट लेकर धनवंतरी का प्राकट्य नहीं हुआ। पर एक मान्यता है कि भाई ये दिन अच्छा है, इसलिए ये सब खरीद लो, जो भी चाहो खरीद लो। इस दिन लोग सर्जरी करा लेते हैं, है ना, क्योंकि धन्वंतरी का दिवस है, तो आरोग्यता का दिवस है, इसलिए वो भी कर लेते हैं। तो ये आगे चल करके शोशेबाजी में खुद ही लोगों ने तय कर लिया कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, है ना। बहुत सारी महिलाएं जो है खूब सारे कपड़े भी खरीद लेती हैं, उसे भी अच्छा मानती हैं, है ना। तो हम बच्चों के कपड़े भी खरीद लेते हैं, पटाखे भी खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है शुभ होती हैं, ऐसा मान करके धनतेरस के दिन खरीदी की जाती है। एक बात और भी है, मार्केट इसे प्रमोट भी करता है ना, मार्केट इसे प्रमोट करता है, नई नई चीजें बताता है। वही धनतेरस है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो ये खरीदो, ये खरीदो, ये मुहूर्त अच्छा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अनेक प्रकार के योग है। तो इससे एक खरीदी की जो तासीर है, जो आदत है लोगों में, बेहतर होती है। और ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा दिन होता है कि इसमें लोग खरीदने की इच्छा रखते हैं। देखिए, इतनी महंगाई के समय में भी लोग भले चाहे एक चम्मच पर बाजार में आपको भीड़ दिखेगी पक्के तौर पे। जी, तो कुल मिलाकर बाजार में भले ही कोई चम्मच खरीदे, लेकिन खरीदारी जरूर करना चाहिए। पूजा विधि जान लेते हैं पंडित जी। खास करके हमने देखा जिनके व्यापार हैं, जिनका कोई ऑफिस है, अपना क्लिनिक है, डॉक्टर है, वो लोग धनतेरस के दिन अपने व्यापार की जगह पर पूजा करते हैं। क्या कुछ महत्व है, पूजा विधि क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे आप गादी लगाई जाती है, अभी तो लोग टेबल कुर्सी पे आ गए हैं, पर जो ट्रेडिशनल परिवार है उन्हें आज भी गादी लगाई जाती है। माना एक नया गदा लेते हैं और उस पर स्वास्तिक मढ़ते हैं और उसकी स्थापना होती है, गद्दी की स्थापना होती है, और जितने भी खाते बही हैं वो सारे लिए जाते हैं, और ले करके और फिर सभी पूजा के स्थल को क्लीन करके और बड़े प्रेम से वहाँ
दिया जला करके सब में वो लगा करके स्वास्तिक माण करके और सबको पूजन स्थल में रख दिया जाता है। ये वो जिनके घर में दीपावली में पूजा होती है। जितने क्लिनिक हैं या जितने लोग भी दवाइयों से संबंधित व्यापार करते हैं, आज वो धन्वंतरी की पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी का विग्रह लेकर के गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़ुष मातृका, फिर धन्वंतरी का सभी का खोड़ुषोपचार से पूजन करके धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पांजलि करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुबेर जी, धन्वंतरी जी, महालक्ष्मी जी हमारे पर कृपा करें, ऐसी कामना करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो द्रव्यों की होती है कि जैसे आप पूजन का द्रव्य तो सब नहीं देखा होगा, पर इसमें धनिया, मुलेठी, नागरमोथा, कमल गट्टा, लाई, बतासे, कमल का फूल, क्योंकि महालक्ष्मी को पद्मजा भी कहा है ना, तो इसलिए महालक्ष्मी की प्रीता के लिए लाल रंग का जो कमल होता है, गुलाबी रंग का जो कमल होता है, इस कमल से भगवती का आभरण करते हैं। कुछ लोग त्रयोदशी में महालक्ष्मी का वो भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रात्रि जागरण करके और फिर रात्रि निशा काल में महालक्ष्मी का पूजन करके और फिर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से भगवती का पूजन करके फिर आहुतियाँ भी देते हैं, यज्ञ भी करते हैं। तो अनेक प्रकार की सिद्धियों का काल भी होता है। तो अनेक प्रकार की सिद्धियों प्राप्त होता है और जिस तरीके से बताया पूजा विधि, पंडित जी ने क्या क्या सामान रखना चाहिए उसका विशेष ध्यान आप भी रख सकते हैं। तो पंडित जी, धनतेरस के दिन एक दीपदान यम के नाम किया जाता है, उसका क्या कुछ कारण रहता है? देखिए, मैंने कहा कि यम की प्रीता के लिए 13 दीपों का दान किया जाता है और बोलते हैं कि एक बार यमराज ने एक यमदूत को बताया कि किसी मृत्यु का भय नहीं होता। मतलब जो 13 दीप का दान करता है त्रयोदशी में, माना कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में 13 दीप का दान करता है, उसे कभी भी भय नहीं होता। तो एक बढ़िया बात है कि एक तरफ हम यमराज की पूजा करते हैं मृत्यु भय से मुक्ति के लिए, और एक तरफ हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं, है ना। अगर दोनों पूजा का रिलेवेंस देखें तो वो मनुष्य के जीव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, बस मोटे तौर पर। और असल में धन्वंतरी की धनतेरस का यही सबसे बड़ा महात्मा है कि इस दिन लोग सब बढ़िया तैयार होकर के 13 दीपक दक्षिण की ओर मुख करके और 13 दीपक जलाते हैं और धन्वंतरी की पूजा करते हैं। ये मूल पूजा है। तो ये मूल पूजा है कि 13 दिए जलाने चाहिए, यम के नाम के 13 दिए जलते हैं। तो धनतेरस की पूजा के पंडित जी कुछ मंत्र आप बताना चाहें कि मंत्र कौन सा मंत्रोच्चार आज के दिन करना चाहिए? देखिए, धनतेरस के दिन हमारे दर्शकों को बहुत लंबे लंबे मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। कुं कुबेराय नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः और धन्वंतर्यै नमः, ऐसे ये 3 मंत्रों से कुबेर के मंत्र का ओम कुं कुबेराय नमः, ऐसा कुबेर की पूजा कर ले। ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से महालक्ष्मी की पूजा कर ले। धन्वंतरी नमः, इस मंत्र से धन्वंतरी की पूजा कर ले। और फिर इस दिन देखिए जो बीज हैं वो तो सब अपने अपने हैं, है ना। इसमें धन्वंतरी के लिए, है ना, क्लीं बीज मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओम क्लीं धन्वंतरी नमः, ह्रीं धन्वंतरी नमः, ऐसे धन्वंतरी के मंत्र की सिद्धि भी हो सकती है। यदि आपको महालक्ष्मी की प्रार्थना करनी हो, लक्ष्मी प्राप्त करना हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बीमार तो होना पसंद करते हैं, पर आयुर्वेद में लिखा कि जो गरीबी है वो आढ़ रोग है। इसलिए अगर किसी को प्रायोरिटी देनी हो कि यमराज या लक्ष्मी, तो पहले वो लक्ष्मी का पूजन करेगा, कुबेर की पूजा करेगा, है ना। तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानते हैं कि भाई यमराज के लिए तो हमने 13 दिए जला दिए, महाराज वो लक्ष्मी वाला बताओ, है ना। तो इस दिन लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जो लोग भी साधना क्रम में जाते हैं वो इस दिन भगवान कुबेर की प्रियता के लिए कम से कम 5 माला ओम कुं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करें, पूर्वाभिमुख होकर के निशा काल में 11:30 बजे के बाद से लेकर के 2:30 बजे तक खूब अच्छे से पूजा करें और ओम ह्रीं महालक्ष्मी अखंड दीपक जला लें और पूर्वाभिमुख होकर के गौरी गणेश कलश नवग्रह खोड़ुष मातृका की पूजा करके कुबेर लक्ष्मी और धन्वंतरी की पूजा करके और फिर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से आपको लक्ष्मी सिद्धि होगी, कुबेर की सिद्धि होगी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत पैसे चाहिए उनको, तो बहुत पैसे चाहिए, तो उसके लिए मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय
श्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धि समृद्धि कराय नमः, ऐसा भी है। ओम नमो होते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः, ये भी मंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसको आप जप सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े मंत्रों की जगह पे ओम कुं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वो बड़ा आसान है, और ये आसान भी है और बड़ी सिद्धि देने वाला भी है। तो इस तरह से आप मंत्रों का जाप करके और फिर प्रातः काल तो ब्राह्मण मुहूर्त आवे तो फिर वरद नाम अग्नि का आवाहन करके और फिर अच्छे आम के समिधा लेकर के और बढ़िया सुंदर शाकल लेकर के जिसमें कमलगट्टा, लौंग, गूगल, घी, गुड़, थोड़ी सी खीर, है ना, थोड़ी सी पंचामृत, ये सब कुछ डाल करके और भगवती की प्रीता के लिए आप आहुति कर सकते हैं। तो इससे महालक्ष्मी प्रकट होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, ये भी उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है। बहुत ही अच्छी पंडित जी ने मंत्र बताएं, कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चार कर आज के दिन कर सकते हैं। ये सब पंडित जी ये बात होगी क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज के दिन बिल्कुल गलती से भी ना करें, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलती से भी ना हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप देव आराधन कर रहे हो तो देव आराधन में एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परः शुचि, है ना, आहार का संयम रखें और व्यवहार का संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अनुष्ठान के नियमों का पालन करें। अनुष्ठान शब्द आ जाता है, इसका मतलब ये कि आहार का संयम, व्यवहार का संयम, विचारों का संयम, क्रोध पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। तो ऐसे ध्यान करके और फिर ये सारे काम करने चाहिए। अभी इन दिनों में जैसे धनतेरस से लेकर के 5 दिनों तक लोग जुआ खेलते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि शास्त्र में लिखा है कि मार्गपाली बंधन और द्यूत क्रीड़ा इत्यादि करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कई बार आपको बड़ी हानि हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि इस दिन मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करें। कोशिश करें, ये देव पूजन का समय है तो इस दिन आहार का संयम रखें, क्योंकि आप एक तरफ धन्वंतरी की पूजा कर रहे हैं कि यम के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपके अंतःकरण में आपके व्यवहार में आहार का संयम और विचार का संयम, व्यवहार का संयम दिखाई पड़ना चाहिए। एक और भी बात है कि हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो अपने आप को राग द्वेष से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पूजा करते समय क्रोध बहुत आता है। बतौर पंडित मैं देखता हूँ कि ज्यादातर यजमान जो है वो गुस्से से कांपते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आनंद से आनंद की उपासना होनी चाहिए। जो हम देखते हैं, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे काली हो, चाहे सरस्वती हो, ये परमानंद का अंश है, परमानंद का ही विग्रह है। और ऐसे परमानंद का जो विग्रह है उसके उपासना के लिए आनंदित होना चाहिए। याद रखिए, मंदिर नित्य उत्सव ही, जो आपका शरीर है वो एक तरह का मंदिर है और इसमें उत्सव होना चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने अंतःकरण में आनंद रखें, आप व्यवहार में संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, राग द्वेष से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूरी तरह से अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए अगर आप धनतेरस और नरक चतुर्दशी, यम द्वितीया, ये जो 5 दिन है आप तब करते हैं, तो ऐसा मानिए कि आपके जीवन में न केवल आपको आरोग्यता हासिल होगी, समृद्धि भी होगी, रूप भी होगा और समाज में नाम और प्रतिष्ठा भी होगी। जी पंडित जी, ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन झाड़ू खरीदने का भी महत्व होता है। नई झाड़ू घर में लाई जाती है, इसका क्या कुछ कारण है? ये बड़ा जटिल प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली झाड़ू का लक्ष्मी से क्या संबंध हो सकता है ना? झाड़ू और सूपा खरीदा जाता है, तो ये लक्ष्मी में अगर अ लगा दो तो क्या होगा? अलक्ष्मी हो जाएगा, है ना? तो ज्येष्ठा नाम अलक्ष्मी नमः, ऐसा ज्येष्ठा नाम की अलक्ष्मी है, इसका विसर्जन ये झाड़ू और सूपे से होता है। तो जब आप दीपावली के दिन पूजा करते हैं, रात्रि में निशा जागरण करते हैं, तो करीब 3:30 बजे अपने घर को एक बार फिर से झाड़ू लगा करके उसी नए झाड़ू से और नए सूपे में सारा कचरा रख करके और जा करके विसर्जित कराते हैं और फिर स्नान करके फिर आकर लक्ष्मी का पूजन करते हैं। ऐसा विधान है, आडार तंत्र में ऐसा लिखा। इसलिए ये झाड़ू और जो सूपा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी आज के दिन खरीदते हैं लोग। तो झाड़ू और सूपा भी खरीदा जा सकता है नया। पंडित जी, ये भी जान लेते हैं कि कई बार दिवाली की सफाई चलती है और वो चलती रहती है और धनतेरस के दिन भी लोग होते हैं जो सफाई करते रहते हैं। क्या वो सफाई धनतेरस के दिन करनी चाहिए या उससे पहले हो जानी चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है।
हम लोग लक्ष्मी पूजन में जो 5 दिन का यम त्रिरात्र कह सकते हैं इसे, हम लोग लक्ष्मी का पूजन करते समय 2 पूजा करते हैं। एक तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और अलक्ष्मी का विसर्जन करते हैं। तो जो घर की जो कूड़ा करकट है ना, इसे हमारे संस्कृत में अलक्ष्मी कहा है ना, कि इसके कारण ही घर में अनेक प्रकार की असिद्धियां आती हैं। तो जब आप घर की सफाई कर रहे होते हैं उस समय भी आप एक पूजा कर रहे होते हैं। इसलिए चाहे वो दीपावली का दिन हो, चाहे नरक चतुर्दशी का दिन हो, चाहे वो धनतेरस का दिन हो, चाहे भाई दूज का दिन हो, आप जैसे घर की सफाई करते हैं वो अलक्ष्मी का विसर्जन है। और ये एक सुंदर संकेत होता है कि आप अपने घर में पहले लक्ष्मी का विसर्जन करते हैं, फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्योंकि गंदी जगह पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए स्त्रियां तैयार होती हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं, सुंदर तैयार होती हैं, वस्त्राभूषण पहनती हैं। सब बच्चे तैयार होते हैं, बड़े तैयार होते हैं, बूढ़े तैयार होते हैं। घर को सजाया जाता है, जैसे अपने मन को सजाते हैं, जैसे अपने तन को सजाते हैं, वैसे घर को सजाते हैं और फिर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, है ना। द गॉडेस लक्ष्मी इज अ गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना। और ये जो अलक्ष्मी है ये आपके लिए परेशानी और चिंताएं देती, तो इसलिए चाहे वो तन की सफाई हो, चाहे मन की सफाई, क्यों आपने केवल यही क्यों कहा कि घर की सफाई होती है? महिलाएं पार्लर भी जाती हैं, है ना, पुरुष भी पार्लर जाते हैं, ये भी आप देखिए, है ना। तो ये जाना चाहिए कि नहीं? जरूर जाना चाहिए भाई। तन की सफाई, मन की सफाई बहुत है। इसके आगे देखिए महिलाएं मसाज कराती हैं, है ना, आलेपन कराती हैं, हरिद्रालेपन करती हैं। तो ये सब लक्ष्मी पूजन है, ध्यान रखिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि लक्ष्मी यहाँ होती है ना, और अलक्ष्मी भी यहाँ होती है। तो तन की मतलब शरीर माध्यम खरु धर्म साधना, तो सब तन की भी सफाई होनी चाहिए, मन की भी सफाई होनी चाहिए, धन की भी सफाई होनी चाहिए और आपके घर की भी सफाई होनी चाहिए। ये सारी की सारी लक्ष्मी पूजन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर सब तन मन की सफाई होनी चाहिए, तभी आपके घर में धन का प्रवेश होगा। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम धनतेरस में पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया क्या कुछ है पूजा विधि, क्या आप करें और क्या गलती से भी ना करें। तो आप सभी को भी धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।